हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। राजेंद्र भगवान जी उमरनिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सुप्रीम कोर्ट लीगल बस केस एनालिसिस। जब मुआवजा का मतलब हल्की सजा नहीं होता। हाल ही में लिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने और अपराधियों को सजा देने के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालतों को सिर्फ इसलिए दोषी की सजा कम नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। केस टर्म्स। यह मामला 5 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के तहत अपराधों के लिए 2012 में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। 2 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 5 साल की कैद की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने सजा को घटाकर 4 साल कर दिया, लेकिन आगे कहा कि अगर आरोपी पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं तो उन्हें सजा नहीं काटनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने मुआवजे के भुगतान को सजा कम करने से जोड़ने में गलती की, क्योंकि मुआवजा सीआरपीसी की धारा 357 के तहत पीड़ित केंद्रित है और इसका सजा से कोई संबंध नहीं है। हालांकि यह देखते हुए कि 12 साल बीत चुके हैं, न्यायालय ने 4 साल की सजा को बहाल नहीं किया, लेकिन प्रत्येक आरोपी को अतिरिक्त 5 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया। कुल मिलाकर 15 लाख रुपए शिकायतकर्ता को भुगतान किए जाने थे। सीआरपीसी की धारा 357 यह प्रावधान अदालतों को अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने से पीड़ितों को मुआवजा देने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य पीड़ितों को अपराध के कारण हुए नुकसान से उबरने में मदद करना है, कोई सौदेबाजी नहीं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि मुआवजे को सजा पर असर डालने देने से न्याय प्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अमीर अपराधी संभावित रूप से हल्की सजा खरीद सकते हैं, जिससे सजा की अवधारणा कमजोर हो सकती है। पीड़ित पर ध्यान दे। धारा 357 पीड़ित केंद्रित है। मुआवजा पीड़ित की चोटों या नुकसान के आधार पर दिया जाता है, न कि दोषी की सजा कम करने के लिए।